मधुबन के बारे में कई बातें हम सब जानते भी हैं और मधुबन से हम सबका बहुत गहरा प्यार भी है। बाबा के बनते हैं तो तीन चीजें हमें मिलने से, बाबा के बनने से मिल जाती हैं। एक मुरली, एक बाबा और एक मधुबन। और मधुबन हम सब बच्चों का, बोलिए, घर है। मधुबन हम सबका घर है। तो पहला सवाल मेरा आत्म प्रकाश भाई से है। आत्म भाई, मधुबन जो आज हम सबका प्राण है, ब्राह्मण परिवार मधुबन आने को हर ताली पर लालायित रहता है। ऐसा मीठा मधुबन, मधुबन नाम कैसे पड़ा और क्यों पड़ा? पहले तो हम जानते थे ब्रिज कोठी होती थी, फिर हम जानते हैं कोटा हाउस था, पोखरान हाउस हुआ, पांडव भवन कहलाया, परंतु इसका नाम मधुबन कैसे पड़ा? सभा जानना चाहेगी। ओम शांति। मधुबन उस स्थान को कहा गया है जहां पर मुरली बजती है। भले पहले भी और स्थानों पर बाबा ने मुरली बजाई, परंतु यहां पर स्वयं शिव बाबा ने और ब्रह्मा तन के द्वारा ये बहुत मीठी मीठी मुरली बजाई, जिस पर कि गोप गोपियां मोहित हुई। और मधुबन में बाबा ने ये भी अपने चरित्र दिखाए जो हमने देखे अपने आंखों से। मधुबन में बैठकर बाबा ने बहुत प्रकार के सेवा के प्लान बताए। वास्तव में मधुबन चरित्र भूमि, बाबा की कर्म भूमि। और दूसरी बात यह, मधुबन में जो मधुबन का अर्थ ही क्या है? जहां मधुरता हो और वैराग भी हो। वास्तव में मधुबन कोई एक पांडव भवन तो है ही है जो हमारा हेड ऑफिस है, परंतु सारा जो मधुबन है, ये शांतिवन, ज्ञान सरोवर, जो भी हमारे कमरे हैं सारे मधुबन में ही आ जाते हैं, जहां पर स्वयं अब भी शिव बाबा बाप दादा जो है ये कार्य करा रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि यहां पर हम चलते हैं, कार्य करते हैं, जैसे बाबा हमारे साथ है ही है। वो करावन हार है। मैं पर मिसाल देता हूं, हम जब फर्स्ट टाइम बाबा से 1957 से मिलने के लिए आए, बाबा के बहुत चरित्र देखे। एट द एज ऑफ 80 साल की एज थी जब उनको देखा। बड़ी टावरिंग पर्सनालिटी थी। और अभी जहां पर ये अभी बना हुआ है, शांति स्तंभ बना हुआ है, वहां बाबा क्रिकेट खेल रहे थे। उस चीज को देख करके ऐसा विचित्र हमें वो अनुभव हुआ कि देखो इस प्रकार से बाबा जो है कैसा अपना चरित्र दिखा रहे हैं। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से मधुबन जो है वास्तव में एक लाइट हाउस है। मधुबन जो है एक आईना भी है। और जहां पर हम आते हैं तो हमें सारी अपनी कमी कमजोरियां देखने में आती हैं और हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। मधुबन में सब दादियां, सब बड़े बड़े महारथी, उनके हम वो सुनते हैं। तो मधुबन की महिमा बहुत है, जहां पर स्वयं मैं अनुभव करता हूं कि जैसे कैसे जो भी कार्य हो रहा है वो सब बाबा ही यहां पर जो स्वीटेस्ट फादर है और ब्रह्मा बाबा द्वारा और सब ये बाप दादा जो है ये सारा कार्य करा रहे हैं। एक एक बात हम देखते हैं, स्वयं बाबा की यहां पर प्रेजेंस हमें देखने में आती है। बहुत सुंदर। अभी करुणा भाई जो मीडिया इंचार्ज हैं बताएंगे मधुबन नाम कब और कैसे पड़ा। मधुबन की महिमा हमने सुनी, परंतु नाम कब और कैसे पड़ा? ओम शांति। आप जानते हैं यज्ञ का हिस्ट्री
पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा, जिनको शिव बाबा ने अपना माध्यम बनाया, कलकत्ता में डायमंड मर्चेंट थे 1937 में। तो वहां से बाबा ने ओम मंडली के नाम से शुरू किया था कराची में। उसके बाद बहनों का एक ट्रस्ट बनाकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से संस्था की स्थापना की बाबा ने। परंतु जो ये शब्द मधुबन, ये कराची का नहीं है। जब बाबा ने आबू राजस्थान में आए, आप सबसे भी एक प्रश्न पूछते हैं कि बाबा ने अबू क्यों चुना। बाबा कहते हैं दिल्ली इंद्रप्रस्थ है, होनहार राजधानी भी है, तो और भी कई स्थान है, हरिद्वार है, ऐसे ऐसे नामी ग्रामी तीर्थ स्थान भारत में, बनारस है। पर बाबा ने अबू ही क्यों चुना, ये एक बहुत बड़ी प्रश्न है। पर मैं आपको केवल इतना ही उत्तर दे रहा हूं कि बाबा ने आबू को चुना और आबू का जो पहला बिल्डिंग है उसका नाम रखा पांडव भवन। तो जहां पांडव है तो फिर वहां से कृष्ण की कहानी शुरू होती है। बिना पांडव के कृष्ण तो है नहीं। तो अर्थात मधुबन में मुरली बाजे तो वो मधुबन का नाम हमारे आबू पर्वत से बाबा ने शुरू की। सन 1950 से मधुबन का नाम आबू पर्वत पर जहां बाबा ने मुरली चलाई उसी स्थान का नाम रहा। ओम शांति। यानी हम ऐसा ही समझे जहां पर शिव बाबा ने मुरली सुनाई और पांडव भवन बना और भाई बहनों का आना आरंभ हुआ घर के रूप से मधुबन में बाबा की मुरली सुनने के लिए, तब से मधुबन नाम शुरू हुआ। ऐसा ही समझा जाए, ठीक है। मृत्युंजय भाई, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? करुणा भाई वांट्स टू से समथिंग? यस। ये भी सही है कि बिना गोप गोपियां तो मुरली बजती नहीं, क्योंकि पहले तो थोड़े से थे। तो पर जो संख्या, जो बाबा की मुरली सुनकर देश विदेश से जो लोग आए, वो भी इसी स्थान से हुआ है। तो इसीलिए भी ये मधुबन है। और दोनों ही बातें बाबा करा रहे थे, आपसे तपस्या भी करा रहे थे, वैराग की वृत्ति भी, और मधु अर्थात मीठी मुरली भी। तो दोनों चीजें उपलब्ध होती हैं, तो इसलिए इसको मधुबन कहा गया। और इसका आरंभ उसी ही काल से हम मानेंगे जब से बाबा की मुरली सुनने के लिए गोप गोपियां मधुबन में आना आरंभ हुए। ऐसा ही समझा जाए। इसमें और दो बातें ऐड करना चाहता हूं। ये बात वास्तविक सही है। आप सभी बाबा का मुरली सुनते हैं, हर मुरली में आरंभ और बाबा अंतिम में मीठे बच्चे, सिकिलदे बच्चे, लाडले बच्चे, नूरे बच्चे, कल्प पहले वाले बच्चे, और इतने बाबा ने मीठे बच्चे से ही शुरू करता है। लास्ट में भी बाबा मुरली में मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार। बाप दादा इतने ऑलमाइटी अथॉरिटी है, फिर भी बच्चों के प्रति बाबा इतने मीठे शब्दों से बाबा हम बच्चों को संबोधित करते हैं। उससे बाबा हमारा को अपने स्वरूप को याद दिलाता है, अपनी नेचर को याद दिलाता है। बाबा का तो नेचर तो ही है, साथ में हमको मधुर बनाने के लिए ये मधुबन है। और आप सबको भी बाबा ने शुरू से ही याद किया था। जितने भी आज संख्या बढ़ रहे हैं बाबा के बच्चे, बाबा ने बच्चे कहा था उस समय, बच्चे आप सभी तैयार हो जाएंगे तो लाखों बच्चे आएंगे, उन सबको भी मीठा बनाना, उन सबको भी मधुर बनाना, उन सबको ऐसे बनाना। इसके लिए बाबा का पहले भी आह्वान किया था, याद किया था, उसका फलस्वरूप है। मैं समझता हूं इसके लिए बाबा का मुरली
और बाबा का महावाक्य से मधुबन का कर्तव्यवाचक बन गया, गुणवाचक बन गया और एक परमात्मा की अवतरण भूमि होने के कारण ये मधुबन बना। बहुत सुंदर। अब शीलूबेन से मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जितनी महिमा मधुबन की है उतनी ही महिमा मधुबन निवासियों की भी है। तो मधुबन निवासी होने के नाते आप कौन सी बातों पर ध्यान रखते हैं, लक्ष्य रखते हैं, जिससे मधुबन की महिमा जो बाबा ने बनाई है वो बनी रहे? ओम शांति। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आशा बहन ने। मधुबन की अपरंपार महिमा तो हम सब सुनते ही हैं और बाबा कहते हैं कि जितनी मधुबन की महिमा है माना मधुबन निवासियों की महिमा है। तो ये भी मेरा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है जो पिछले 35 सालों से मैं मधुबन में रह रही हूँ। दादी जी ने मुझे प्रेरणा दी, कहा, आदेश दिया या हमें कहा कि आप मधुबन में रहो, क्योंकि हम विदेश में रहते थे, वहाँ ही सेवा की। तो 76 में जब विदेश से मैं भारत आई तो दादी जी ने मुझे मधुबन में रखा और तब से मुझे ये महसूस हुआ कि मधुबन तो सारे विश्व का घर है, सभी बच्चों का घर है, क्योंकि बाबा ने मुझे ये वरदान दिया था कि तुमको सारे विश्व की सेवा करनी है। और मधुबन में रहकर तो सारा विश्व ही यहाँ आता है। तो मुझे इतना गर्व हुआ मधुबन में रहने का, क्योंकि सारा विश्व यहाँ आएगा। बाबा की उस समय अव्यक्त वाणियां भी चलती थी और खास बाबा ने मुझे वरदान भी दिया। बाबा ने मेरे से पूछा, आप कौन सी गंगा हो? जब मैं मधुबन में रहने लगी तो मैंने कहा, बाबा मैं ज्ञान गंगा हूँ। तो बाबा ने कहा, ज्ञान गंगाएं तो सभी है, आप कौन सी विशेष ज्ञान गंगा हो? तो मैंने कहा, बहती गंगा हूँ। तो बाबा ने कहा, बहती गंगाएं तो वो है जो सेंटरों पर टीचर्स रहती है, वो बहती गंगा है। क्योंकि गंगा गंगोत्री से निकलती है, सागर में जाने तक कितने शहरों से गुजरती है। तो जो उस गंगा में नहाते हैं वो तो अपनी जगह रहते हैं, गंगा उनके पास आती है तो वो बहती गंगा बन करके उनके पास जाती है और भक्त तो अपनी जगह होते हैं। तो मैंने कहा बहती गंगा, तो बाबा ने कहा नहीं, बहती गंगा तो वो है जो सेंटरों पर रहते, उनके पास गंगा बहती हुई उनके पास जाती है तो वो तो वहीं रहते हैं जो भक्त हैं। आप कौन सी गंगा हो? तो मुझे तो समझ में नहीं आया मैं कौन सी गंगा हूँ। तब बाबा ने मुझे उसी समय बहुत सुंदर वरदान दिया कि तुम हर की पौड़ी की गंगा हो। हर की पौड़ी की गंगा जो होती है ना, वो तो वही होती है। भाव था बाबा का कहने का कि हर की पौड़ी की गंगा पर तो सारी दुनिया जाती है, सारे विश्व के लोग हर की पौड़ी पर जाते हरिद्वार में। तो आप हर की पौड़ी की गंगा हो जहाँ सारा विश्व आएगा आप में नहाने के लिए। ये बाबा ने मुझे उस समय वरदान दिया था। तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि सचमुच सारा विश्व ही यहाँ आएगा तो एक ही स्थान से सारे विश्व की सेवा हो सकती है। तो उसी समय ही मैं एक स्वप्न देखती थी या विजन क्रिएट करती थी कि कैसे सारे विश्व की आत्माएं बाबा के घर में आएगी। तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है। तो फिर उसके बाद मुझे बाबा ने जो कई वरदान दिए मधुबन में रहने के कारण, तो मुझे ऐसे गर्व होने लगा, नाज होने लगा कि इतनी बड़ी सेवा, जैसे चोटी पर बैठ करके सारे जहान को देख सकते हैं, नीचे जो कुछ है देख सकते हैं, वैसे मधुबन वो चोटी है जहाँ से सारे विश्व की आत्माओं का दर्शन होता है। तो ये खुशी, ये नशा मेरे अंदर बढ़ता गया और मैं समझती हूँ ये बड़ा मेरा सौभाग्य है कि ऐसी सेवा करने का मौका है।
दूसरा मैंने ये अनुभव किया कि दादियों की छत्र छाया है, बाबा की छत्र छाया है। तो मैं दादियों को देखती थी, दादी जी को देखती थी, दीदी जी को देखती थी, कैसे सबकी पालना करते हैं। तो कैसे दादी दीदी का भी वो प्यार मिलता रहा और दादियों से हम बहुत कुछ सीखे, कैसे सबकी सेवा करनी है, कैसे सबको चलाना है, किस प्रकार से पालना देनी है। तो टीचर तो थे ही। तो एक बार हमने दादी जी से पूछा, दादी जी आप मेरे अंदर कोई कमी हो देखो तो मुझे बताएं दादी जी, मैं और क्या मधुबन में करूं। तो दादी जी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि टीचर तो बहुत अच्छी हो लेकिन अभी माँ की पालना देनी है। तो इस प्रकार से मधुबन की महिमा के साथ साथ कैसे मधुबन में रह करके ये सेवा हमें करनी है, ये बुद्धि में बैठता गया और बाबा की सेवा करती रही। ओम शांति। आतम भाई, आप अपने व्यक्तिगत और कर्म योगी जीवन में क्या लक्ष्य रखते हैं कि मधुबन निवासी हैं तो स्पेशल क्या लक्ष्य रखते हैं? ओम शांति। देखिए, जैसे पहले प्रश्न था, हम बैठते हैं ज्ञान अमृत भवन में, हमारे पास बहुत जो बाहर के जो अज्ञानी जो अभी ज्ञान में नहीं है, बीकेज नहीं है, वो भी आते हैं, काफी डिस्कशन होती है। उनके मुख से सदा निकलता है इस मधुबन में, शांतिवन में बहुत शांति है, बहुत पवित्रता है, निस्वार्थ सेवा है, बड़ी स्वच्छता है। इतनी महिमा निकलती है, वो 2 दिन है या 4 दिन है, बहुत महिमा करके जाती है। तो मैं पूछता हूं ये क्यों है, रीजन क्या है इसका? इसके पीछे जो बाबा ने इतना वंडरफुल ज्ञान दिया है, जबरदस्त इतना अपनी प्रैक्टिकल वंडरफुल ज्ञान दिया, उसके पीछे ये है। और यहां पर भी हम जिसे बता रहे थे कि यही हमारा लक्ष्य है कि जैसे हमारा बाबा दाता है ना, सदा दाता बन के निस्वार्थ सेवा करते चले जाओ। और हम ज्ञान भवन में रहते हैं, बहुत बिजनेस टाइप भी बात है, बिजनेस भी होता है, छपती है, प्रिंटिंग होती है, बहुत कुछ होता है। लक्ष्य ये होता है कि ये कोई भी चीज यहां कमर्शियल देखने में ना आए। लोग ऐसे कहें, भले हम उनसे पैसे तो लेते हैं, ऐसे कहें कि हम दे के नहीं कि हम लेके जा रहे हैं। तो ये हमारा ऐसा है। और दूसरी क्या बात है, हमारा बाबा जिसकी हम छत्र छाया में है, वो अगर छोटी मोटी बात होती भी है ना, वो सब ठीक कर देता है, छुपा देता है। इसलिए मधुबन निवासी मैं देखता हूं, भले कुछ छोटा मोटा होगा लेकिन हर प्रकार से निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। हम भी निस्वार्थ सेवा करके सबको सहयोग देने की कोशिश करती है। कोई हमारे से नाराज ना हो, सबसे हमें दुआएं मिले, ये हमारा लक्ष्य है। ओम शांति। करुणा भाई, आपसे भी हम पूछना चाहेंगे, क्या लक्ष्य रखते हैं मधुबन निवासी इन जनरल क्या लक्ष्य रखते हैं? मधुबन खुशबू देता है। वैसे हम कहते हैं बाबा की मेहरबानी हो तो वो कुछ और ही है। वैसे हम सभी भाई बहने ये समझते हैं कि हम खुद मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। परंतु दादी दियों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि खुदा की भी कुछ मेहरबानी अपनी ही है। तो चाहते हम सभी है मधुबन निवासी बने, परंतु ड्रामा अनुसार हम देखते हैं कुछ ही मधुबन निवासी है। और उनसे पूछेंगे तो भी कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या हम बाबा के ज्ञान में मधुबन निवासी बनने के लिए आए थे? कभी नहीं, स्वप्न में भी नहीं था। परंतु पहली बार जब मैं बाबा से मिलने आया तो मैं बाबा को यही कहा, तो बाबा मैं वापस उस दुनिया में नहीं जाना चाहता हूं, मैं यहीं रहना चाहता हूं। परंतु बाबा मुझे यही समझाते थे कि बच्चे घर तो यही है आपका, परंतु सेवा करने के लिए बाहर जाना है।
तो सेवा करके फिर यहां आना है। तो मैंने कहा बाबा वो तो ठीक है, परंतु कभी यहां भी रहने का मौका मिलना चाहिए। तो साकार बाबा रहने तक साकार में तो बाबा सदा ही पहले हां करते थे, फिर मुरलियां ऐसी चलाते थे कि बादल भर गया, बस अब बरस के आ जाएंगे वापस। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई बादल भरा नहीं, तो बरसने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो 7 दिन के अंदर फिर हम जाने की तैयार हो जाते थे, तो फिर वापस बाबा के पास आते। तो इसी प्रकार चलता रहा सिलसिला। तो मैं बाबा को कहना मुझे मधुबन में रखे, पर बाबा कहे कि भाई बस सेवा करके वापस आना है। परंतु जब दादी जी ने यहां का कार्य संभाला, तो जब बाबा ने ये म्यूजियम बनाया, तो उस समय पर दादी जी ने मुझे याद किया। तो दादी जी के साथ हालांकि अधिक समय मेरा परिचय नहीं था, तो दादी जी बॉम्बे सेवा केंद्र में थे। तो उस समय पर मैं बॉम्बे में कुछ ट्रेनिंग के लिए, टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग के लिए आया था। तो दादी जी खुद रोटी बनाकर मुझे खिलाती थी, बाबा ने कहा था। तो इस तरह से दादी जी ने हमको आबू में आने के लिए चुना। तो मैं वो दिन आज भी याद करता हूं, कैसे भगवान भी चुनता है, भगवान की भी अपनी प्लान है। तो हम बच्चों को बाबा ने यहां रहने के लिए चुना। तो हालांकि जैसे आप सभी हमारे भाई बहने अपने अपने एरिया, अपना अपना सेंटर, अपना अपना जोन, अपनी अपनी विशेषता, हर एक से मैं पूछूंगा तो आपकी अपनी ईश्वरीय एक परिचय भी है, तभी तो आप सभी यहां हैं, बाबा के विशेष बच्चे हैं। मुझे भी उसी प्रकार जहां भी साउथ की सेवा करते रहे, तो वहां भी ये साउथ का पहला बच्चा है, तो वहां टीचर भी हम ही थे उस समय पर, सब कुछ हमको करना पड़ता था। परंतु जब बाबा ने यहां बुलाया, तो तब से एक बात हमारे मन में पक्का हो गया है कि मैं मधुबन निवासी माना सारा विश्व के लिए है, किसी पर्टिकुलर स्थान के लिए, पर्टिकुलर एक विशेष इसके लिए नहीं। तो हम मधुबन में जब आए थे तो हमारा यही संकल्प था, हमको सब कुछ करना है, झाड़ू भी लगाना है, बर्तन भी मांजना है, सब काम किए हैं, बाबा ने सब कुछ कराया है। तो सारे विश्व के लिए हम है, वो यही एक स्थान है जो सारे विश्व को बेहद रूप से सेवा करना है, तो वही सच्चा सच्चा मधुबन निवासी है। वेरी ब्यूटीफुल। आपने जो लास्ट में बात कही कि मधुबन निवासी अर्थात कोई जोन के नहीं है, कोई व्यक्ति के नहीं है, कोई विंग के नहीं है, कोई विशेष स्थल के नहीं है। मधुबन सबका है और मधुबन निवासी सबके हैं। ये लक्ष्य रख करके चलना बहुत सुंदर बात है। अब बाबा हम सबसे, मधुबन की आन और शान और प्राण, हमारा मीठा बाबा, और बाबा ने हम बच्चों को जहान में प्रत्यक्ष किया, और अब वो समय है जब हम बच्चों को बाबा को प्रत्यक्ष करना है। गीत हम गाते हैं, मेरा बाबा आ गया। सो मृत्युंजय भाई से मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगी, सभा ये जानना चाहती है कि मेरा बाबा आ गया, मधुबन में आ गया, वो सारे जहान को बताने के लिए आप क्या प्लान बना रहे हैं? ओम शांति। आशा बहन ने बहुत बड़ी प्रश्न पूछा। ये शायद ये मेरा अकेला प्रश्न नहीं, इसका उत्तर आप सबके पास भी है? क्योंकि रात दिन आशा बहन भी इसी विषय पर सोचते रहते, क्योंकि बाबा ने ब्राह्मणों के सामने प्रत्यक्ष है, अनुभव की प्रत्यक्ष है, और जो आत्मा इस समय में बाबा को जीवन में अनुभव किया,
उनकी सर्व संबंधों का अनुभव किया, शिक्षा का अनुभव किया, शक्ति का अनुभव किया, ज्ञान का अनुभव किया, और उनका अमृत वेले से लेकर रात दिन तक उनको बाबा हमारा साथ है, ये अनुभव है। वो इन सब का यही सोचते रहते हैं हम बाबा के ये अनुभव को व इस शिक्षा को, ये ज्ञान को संसार के सामने प्रत्येक। इसके लिए सच बात है, ये तो एक व्यक्तिगत सोच तो है ही है, साथ साथ में एक कलेक्टिव सोच भी है, एन इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग भी है, और इसमें दादियों का भी है, आप सबका भी है। इसके लिए हर साल में हम लोग तो बड़े बड़े योजना बनाते हैं, मेगा प्रोग्राम बनाते हैं, और संदेश देने की प्लान बनाते हैं, मीडिया के द्वारा, कॉन्फ्रेंस के द्वारा, सेमिनार के द्वारा, रिट्रीट के द्वारा, डायलॉग के द्वारा, एग्जीबिशन के द्वारा, फिल्मों द्वारा। अभी ऐसे नए नए इन्वेंशन भी हो रहा है आजकल, तो और भी अच्छे अच्छे हो रहा है। ये सोच हम लोगों को भी चलता रहता है, और ये कलेक्टिव प्लान के आधार से बाप दादा का आज प्रत्यक्षता का एक समय आ चुका। अभी तो प्रत्यक्षता का नगारा बजने वाला, ये ऐसा लगता है। और इसमें हम सभी कलेक्टिव चिंतन है, और कोई तो एक दो को प्लान सुझाव देते हैं, परंतु सुझाव हमारा बड़े भाई लोग भी है, दादियां हैं, और आप सबसे हमारा जोन सिस्टम बना हुआ है, और उन सब से मिलकर के हम प्लान बनाते हैं। एनुअल मीटिंग चलता है, उस मीटिंग में एक गुड गाइडलाइन मिलता है, उसके बाद में उसका डिटेल वर्कआउट होता है हर प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। इस दृष्टि से हमारा ईश्वरीय योजना एक बहुत बड़ी, सरकार जितना योजना नहीं कर सकते उससे अधिक योजना बना करके, सरकार कभी अपनी योजना बनाते हैं, इंप्लीमेंट नहीं होता है, परंतु पांडव गवर्नमेंट है, ये पांडव सरकार है, क्योंकि उस सरकार के रूप से विश्व को परिवर्तन करने की जवाबदारी बाबा ने हम बच्चों के कंधे पर रखा है। पहले गाइड है, बाबा मार्गदर्शन देता है, श्रीमद प्रमाण, और ये हमारा एक गवर्नमेंट के रूप में काम चलता है। गवर्नमेंट में तो एक व्यक्ति का नहीं होता है, परंतु हर व्यक्ति के योगदान होता है, और इस दृष्टि से बाबा के कार्य मधुबन से, भले मधुबन बाबा का अवतरण भूमि होने के कारण, विश्व परिवर्तन भूमि होने के कारण विश्व को मार्गदर्शन मिलता रहता है, उसका फलस्वरूप सेवा है, बहुत बड़ी सेवा हो रहा है। आप सभी जानते हैं, एक तरफ ब्राह्मणों को सशक्तिकरण की सेवा बाप दादा से मिलने, रिट्रीट से टीचर्स की एम्पावरमेंट के लिए सेवा, यूथ का एम्पावरमेंट के लिए सेवा, क्योंकि इस संस्था यूथ को बहुत मानते हैं, और यूथ के आधार से विश्व को एक नया दिशा देना चाहिए। और साथ साथ में इस परिवार है, परिवार में बड़े आप सभी बुजुर्ग भाई बहन उपस्थित है, उनका आशीर्वाद चाहिए, उनका भी पूरा सहयोग चाहिए, और इस परिवार के नाते से भी होता है। साथ साथ में हमारा एक गवर्नमेंट है, एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारा काम चलता है। इसके लिए मधुबन विश्व का, जैसे भाई साहब ने कहा, बेंजी ने कहा, ये विश्व का एक मिरर है। बाबा ने कहा था माउंट आबू एक विश्व के सामने एक मिरर, दर्पण है, और दर्पण तब होता है जब अर्पण होगा। जो अर्पण भाव से करता है, समर्पण भाव से करता है, वो सेवा में स्वार्थ भाव नहीं होता है, तब तो ऑटोमेटिकली विश्व की सेवा चलती है। और योजना तो आप सबके सामने मिलता रहता है हर साल में। ओम शांति। इन शॉर्ट, थैंक यू मृत्युंजय भाई। अभी यही सवाल मैं शीलूबेन से भी करना चाहूंगी कि मेरा बाबा आ गया, इसके लिए मधुबन निवासियों के पास, आपके पास, हम सब मधुबन निवासी, क्या प्लान है? बाबा तो हर मुरली में प्लान देते ही रहते हैं। हर बार जब भी कोई विंग बाबा के सामने खड़ी होती है, बाबा उस विंग को निमित्त बना करके विश्व के प्लान्स देते ही रहते हैं। मेरा बाबा आ गया, ये संदेश सबको देना है। तो मैं तो देख रही हूँ कि कुछ वर्षों से मीडिया के द्वारा ये बहुत बड़ी सेवा हो रही है, टेलीविजन के द्वारा ये बहुत बड़ी सेवा हो रही है। मुझे याद है एक घटना कि एक बार 1984 की बात होगी, 83-84, एक विदेशी बहन दादी जी से मिल रही थी। मैं दादी जी के साथ ही रहती थी, ट्रांसलेशन
करती रहती थी विदेशियों का। तो उस बहन ने दादी जी से प्रश्न किया कि दादी जी, बाबा कहते हैं विश्व की सेवा करनी है, विश्व की सेवा करनी है। ये विश्व तो कितना बड़ा है, कोने कोने में दुनिया के कहां कहां लोग बसे हुए हैं, सारे विश्व को ये संदेश कैसे मिलेगा? बाबा की बात तो अच्छी लगती, लेकिन ये तो बड़ा इम्पॉसिबल लगता है। अब उस समय 83, 84 की बात है, तब तो न टेलीविजन में हमारे प्रोग्राम्स आते थे, न कोई हम इस प्रकार के बड़े मेगा प्रोग्राम करते थे, कुछ भी नहीं था, सेंटर्स भी कोई बहुत ज्यादा तो नहीं थे। लेकिन उस समय दादी जी की जो विशाल दृष्टि थी, बुद्धि थी, वो विजन था, तो दादी जी ने कहा कि हम थोड़ी कोने कोने में जाएंगे। लेकिन उस समय सैटेलाइट का भी ज्ञान नहीं था, लेकिन दादी जी के मुख से ये निकला कि कुछ धरती के ऊपर कुछ होगा, और धरती के ऊपर कुछ होगा, और वहां से वो किरणें आएगी, और वहां से कैसे विश्व में ये फैलेगा। कुछ इस प्रकार का दादी जी ने शब्द कहे थे, यानी सैटेलाइट के माध्यम से ये टेलीविजन चैनल्स होंगे और उसके द्वारा ये सारा कार्य चलेगा, जन जन तक ये संदेश पहुंचेगा, ये उस रूप से। पर दूसरे शब्दों में दादी जी ने कहा, तो उसी समय हम विजन क्रिएट करते थे कि कैसे बाबा का ये संदेश सारे विश्व में जाएगा, घर घर में जाएगा, हर एक आत्मा जागेगी, क्योंकि भगवान आ गया है ये बताना ही है। तो इसलिए हम उसी प्रकार से योग भी लगाते थे कि सारे विश्व की आत्माएं बाबा के सामने बैठी है और बाबा से सकाश ले रही है, शक्ति ले रही है। तो जरूर जो बाबा के महावाक्य है, एक दिन आएगा जो सचमुच ये सेवा सारे विश्व में फैल रही है और भी फैलेगी। मेरा बाबा आ गया है हर एक के मुख से निकलेगा। वैसे तो बाबा कई बार कहते हैं कि अभी तो लोग कहेंगे आप लोग भी बहुत अच्छा कार्य करते हो, दूसरे भी अच्छा कार्य करते हैं, आप भी करते हो, लेकिन वो समय अवश्य आएगा जब लोग कहेंगे आप ही करते हो, केवल भी नहीं पर ही करते हो। क्योंकि जो दुनिया का वातावरण देख रहे हैं, कैसे दुनिया इतनी तमो प्रधान होती जा रही है, और यहाँ बाबा अपने बच्चों का एक नया झाड़ लगा रहे हैं, नई सैपलिंग लगा रहे हैं नए विश्व के लिए, पवित्रता के बल से। तो ये पवित्रता का बल ही काम करेगा, जो विश्व की आत्माएं आकर्षित होकर के बाबा के पास आएगी और मुख से कहेगी मेरा बाबा आ गया, आ गया, आ गया। थैंक यू दादी जी। आपसे इसमें दो बातें ऐड करो। मैं बेद जी की बात सुनकर के बहुत खुशी हुई। ये कुछ समय पूर्व हमारा जो माउंट आबू में बड़े कॉन्फ्रेंस था, उस समय तत्काल प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, उन्होंने ये शब्द यहाँ यूज किया था, विश्व में शांति स्थापन करना। जो कार्य जो ब्रह्मा कुमारी जो कर रहा है, जो सरकार नहीं कर सकते वो ब्रह्मा कुमारी कर रहे हैं। ये बात उसकी मुख से उस समय निकला था। बाद में आप सबको मालूम है वाजपेयी जी भी इधर थे, उन्होंने भी उस टाइम यही कहा था, ब्रह्म कुमार इज ओपन बुक, ओपन खुले किताब है, ये शब्द उनकी मुख से थे। ऐसी अब्दुल कलाम की और ऐसी वीआईपीज की अनेक मुझे मालूम है, मैडम सादात आए थे, आई फाउंड ए न्यू होप, इनके लिए नया होप मिला। ऐसी बहुत विशेष आत्मा इधर आकर के वो अनुभव करके गए। आगे चल करके ऐसे आगे हर व्यक्ति को जो विजिट करेगा वो संसार में उनको मेरा बाबा वह आपकी कर्तव्य सिद्ध कर देगा, आपका गुण सिद्ध कर देगा, आपकी दृष्टि सिद्ध कर देगा, आपका बोल सिद्ध कर देगा। ये परमात्मा की कार्य चल रहे। ओम शांति। बहुत सुंदर दादी जी। हमें अपने यज्ञ इतिहास के सेवाओं की वृद्धि में याद आता है, और ये मंच भी इस बात से सहमत होगा, जिन दिनों हमारी सेवाएं थी ही नहीं, जिन दिनों अभी हम पब्लिक में इतना गए नहीं थे, जिन दिनों हमारे दीपक बहुत थोड़े जगे हुए थे, उन दिनों में बाबा ऑलमाइटी ने कई आत्माओं को घर बैठे साक्षात्कार करा करके ये कहा था कि मैं फलां जगह आया हूं, तुम फलां जगह पहुंचो, फलां तारीख को पहुंचो, आदि आदि। हमारे पास कई मिसालें, कानपुर का मिसाल है बहुत बड़ा,
अपने जमुना प्रसाद भाई जो मधुबन निवासी, शिव कुमार भाई, सारा परिवार कैसे आया, ज्योति बिंदु रास्ता दिखाता हुआ उनको कानपुर उसने पहुंचाया। तो हमें ऐसा लगता है दादी कि बाबा ने जो लेटेस्ट मेथड हमको बताया है सेवा का, उस मेथड से ज्यादा तीखा मेथड और कोई नहीं है। और वो है, बाबा ने कहा, जिसमें हर ब्राह्मण बच्चा भाग ले सकता है, और वह है अपने चलन और चेहरे द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करना। दादी, इस विषय में आप कुछ प्रकाश डालेंगे? हम तो आप सभी भाई बहनों को आज के इस समारोह में, जैसे सभी भाइयों ने बतलाई हैं, लेकिन हम अपने जीवन में जो बाबा के स्थापना से लेकर जो कार्य बाबा कराता भी रहा बच्चों से, करण कनावनर तो बाबा ही हैं, परंतु जो कराया है वो पूरा ही हमने जैसे कि देखा। तो यही परमात्मा का एक प्लान गुप्त रूप में जो रहा, उसके मैं दो शब्दों में सुनाऊंगी, जिससे आज बाबा फिर क्या कह रहा है। जैसे अभी आशा बहन ने सुनाया कि लास्ट के इस समय के अनुसार हमको सेवा भी कैसे करनी है और अपनी स्थिति भी कैसे बनानी है। जो स्थिति और सेवा करते हैं, उनका बैलेंस रख के चलते हैं, उनके जीवन का परिवर्तन चेहरे और चलन से सबको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। तो मैंने यही अनुभव किया। तो मेरे आगे सारे बाबा के यज्ञ के, चाहे सोनती प्रत, चाहे सेवा के प्रत, और जो हम बच्चों की शुरू में पालना की वो भी, परंतु है तो विस्तार में, लेकिन जो लास्ट अभी बाबा के वर्तमान समय के अनुसार मिल रहा है, तो आप बच्चों को इस समय अपनी स्थिति ऐसी बनानी है जो वाचा से भी नहीं, परंतु चेहरे और चलन से दिखाई पड़े। क्योंकि हम जब आए थे तब तो कोई ये सेवा आत्माओं के करने का पाठ नहीं था, लेकिन वो था हम बच्चों के स्थिति को बनाने का, जिसमें हमारा त्याग भी हुआ, तपस्या भी हुई, और फिर हम उसके बाद सेवा में निकले। तो ये एक परमात्मा का प्लान था, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में तपस्या भी चाहिए, त्याग भी चाहिए और सेवा भी चाहिए। तो वो तीनों पाठ तो हमारे 14 वर्ष के तपस्या में बाबा ने हम बच्चों को, जो पहले आए थे, उन को तैयार किया। और उसके बाद फिर सर्विस के कैसे प्लान बना के जहां से भी निमंत्रण मिला, वैसे बाबा हम तैयार की हुई बहनों को भेजता ही रहा। तो मुझे याद आता है कि हम भी जब सेवा पर निकले थे, तो उस समय वैसे तो मैं कमला नगर सेंटर में ही रहती थी, आई थी, लेकिन बाबा ने इस रीत से मुझे भेजा कि बच्ची तुम जाएंगी, जहां भी सेवा करने जाएंगी, तुमको सब कुछ सहज मिलेगा। तो यही मैं अपना भी वरदान कहूं कि बाबा का जो मिला हुआ है, उस रीत से ही हम आज दिन तक भी
इससे सहज मिल जाएगा। इस वरदान से अपना पार्ट देख रही हूं कि जितना ही समय मैं सेवा में रही हूं वैसा बाबा सब कुछ सहज दे रहा है। लेकिन अभी बाबा कहता है कि स्त्री से सेवा करो, वृत्ति से, वाइब्रेशन से ये भी कर रहे हैं, लेकिन अभी लास्ट है हमारे चेहरे और चलन से दिखाना। लेकिन वो दिखाना कोई नहीं, ये तो पहले अंदर की स्थिति बनाना। जो ही हम कहेंगे कि अभी भी अव्यक्त बाबा ने जो हमको स्थितियां बताई है कि कैसे आप 24 घंटों में 12 घंटा निराकारी स्थिति का और 12 घंटा कहें चाहे उसमें कम ज्यादा भी कहें, मतलब इसी सारे दिन में अगर हम अपना स्वयं ही प्लान बना करके अपने लिए करें तो ये स्थिति ही हमारा चेहरे और चलन से दूसरी आत्माओं की अपने आप ही सेवा होंगी। क्योंकि आजकल के दुनिया में सभी यही देखने चाहते हैं कि इनों के जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो परिवर्तन का आधार तो हमारा चेहरा और चलन है। तो मैं तो एक ही ये बात कहूंगी कि वर्तमान समय के अनुसार हम सभी को प्रैक्टिकल स्वरूप में ये दिखाना है, परंतु उसके लिए पुरुषार्थ है स्थिति बनाने का। बहुत सुंदर दादी, आपने हम सबका ध्यान पुरुषार्थ की ओर खिंचाया कि अपने चलन और चेहरे को इतना अच्छा बाप समान बनाए जो बाबा हम सबके चेहरों से दिखाई देना शुरू हो जाए। मंजूर है? हाँ, इसमें तो सब लोग सहमत है ना? सभी इसमें भाग ले सकते हैं। अब लास्ट ओके, देखो जैसे दादी जी ने कहा चेहरा और चलन हमारा ठीक हो और उससे बाबा की प्रत्यक्षता होगी, लेकिन वो ठीक कैसे होगा? चेहरा ठीक कैसे होगा? एज वी थिंक, जैसा अंदर सोचते हैं वो बाहर प्रत्यक्ष देखने में आता है। तो संकल्प जो है हमारा वो सामने देखने में आता है। चलन किसे कहते हैं? हम जो बोलते हैं या जो कार्य करते हैं वो चलन होती है। उसका आधार भी क्या है? संकल्प। जब कहते हैं ना पहले सोचो फिर बोलो, पहले सोचो फिर करो, तो सारे पुरुषार्थ का सब चीज ठीक करने का आधार है हमारा संकल्प शक्ति। देखिए हमारी स्थिति जैसी होगी वैसी वृत्ति होगी, वैसी दृष्टि होगी, सब ठीक होगा, वैसी सब हम वातावरण भी बना सकेंगे। स्थिति का आधार है स्मृति और स्मृति का आधार क्या है? संकल्प। जैसा हम संकल्पों की धारा बहाएंगे, जैसे अभी बाबा ने कुछ समय पहले कहा था अमृत वेले स्वमान की माला बनाओ, यानी शुद्ध संकल्पों की धारा बहाओ। अगर हम बार बार शुद्ध संकल्पों को ये हम बार बार लाएंगे, जैसे बाबा ने कहा वो रियलाइज तब होगा जब हम रिवाइज करेंगे। अभी पहले थोड़े मुरली में आया था कि सिमरन यानी भक्ति मार्ग में अंदर बुद्धि में सिमरन चलना चाहिए। जब तक हम अपने संकल्पों को शुद्ध नहीं करें, शुद्ध माने नहीं पॉजिटिव मैक्सिमम नहीं करेंगे, तब तक हमारे जो चेहरा और चलन और सारी रियलाइजेशन वो नहीं होगी। सबसे मेन चीज है कि हम अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाएं, यानी शुद्ध संकल्प शक्ति को बढ़ाएं और संकल्पों की धारा बहाएं, समान की धारा बहाएं। एक बार बाबा ने कहा था प्रत्यक्षता तब हो जाए अगर हम इस सभी ब्राह्मणों का अमृत वेला सफल हो जाए, पावरफुल हो, तो प्रत्यक्षता में कोई देरी नहीं है। ओम शांति। बहुत अच्छा। अभी लास्ट राउंड में मैं ये प्रश्न पूछूंगी सभी पैनलिस्ट से कि मधुबन की इस गरिमा को बनाए रखने के लिए मंदिर की वैल्यू मूर्तियों से है। मधुबन की इस गरिमा को बनाए रखने के लिए आप हम सबके लिए क्या संदेश देते हैं? हम सबसे क्या आशा है, क्या संदेश देते हैं? वो गरिमा कैसे बनी रहे? वैसे जब भी बाबा कहते हैं कि मीडिया द्वारा संदेश सारे विश्व को मिल जाएगी,
तो संदेश ये है कि हमारा बाबा आ गया, परंतु संदेश मिलने के बाद क्या होगा ये हमने सोचा है। तो फिर सारी दुनिया पूछेगी कि भाई कहां आया, तो ये प्रश्न का उत्तर हम सबको देना होगा कि शिव बाबा मधुबन में आया। तो मधुबन में आया तो मधुबन में डायमंड हॉल के अंदर ढूंढेंगे या हम जैसे पांडव भवन में साकार बाबा का दिखाते हैं पत्र, जो भी बाबा की वहां उस समय पर जो कमरा है सब दिखाते हैं, क्या ऐसा कहे? तो बाबा की प्रत्यक्षता हम बच्चों द्वारा ही होना है। हम बच्चों को देखकर ही शिव बाबा का पहचान अन्य आत्माओं को होना है। तो इसीलिए आप सभी मधुबन में आए हैं। मधुबन से बाबा से केवल मुरली सुनने के लिए नहीं आए हैं, मिलन मनाने के लिए भी आए हैं, परंतु बाबा का लक्ष्य है तो हम सभी जब तक ये न समझे मधुबन निवासी है, हमसे ही विश्व को शिव बाबा की प्रत्यक्षता होनी है, ये संकल्प इस बार आप सभी हमारे साथ लेकर के जाएंगे कि केवल हम मधुबन निवासी नहीं तो हम सभी मधुबन निवासी है, ये संकल्प हमारे अंदर दृढ़ होना चाहिए। और हम सबको इस समय पर एक ही संकल्प है कि दुनिया जैसा है वैसा ही है और उससे नीचे ही जाना है, परंतु हम बच्चे कैसी भी स्थिति हो, हमारे चेहरे से, हमारे कार्य से बाबा दिखाई दे, यही हमारा लक्ष्य है और इसी ओर हम पुरुषार्थ करते जा रहे हैं। और हम सभी मधुबन निवासी आप सबके सामने भी यही प्रयास रखते हैं कि बाबा की जो भी गुण है वो हम बच्चों द्वारा आप सबके सामने आए, यही हमारी रात दिन की पुरुषार्थ है, ताकि आप बाहर जाकर के सर्व के सामने हम मधुबन से आए हैं, हम भी मधुबन निवासी है, तो बाबा की प्रत्यक्षता करा सके। ओम शांति। थैंक यू मृत्युंजय भाई। ये बात बड़ी जवाबदारी की बात है। संसार में परमात्मा आ गया है ये कहना बहुत सहज है और मीडिया में भी कहना बहुत सहज है और मीडिया भी प्रत्यक्षता कर देंगे, परंतु मीडिया वाले आकर के मीडियम जो बने हुए, हमारा टाइटल है ब्रह्म कुमार व ब्रह्म कुमारी, हमारा जो टाइटल ही है ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी, उनके पास जब आते हैं तो उनका चलन को देखते हैं, उसका वाचा को देखते हैं, उनकी दृष्टि को देखते हैं, उनकी सोच को देखते हैं, उनकी कर्म को देखते हैं। ये सबसे बड़ी हमारे ऊपर एक जवाबदारी है। हम परमात्मा की साकार में अभी बच्चे, परंदा में तो आत्मा है, बच्चे सारी संसार के बच्चे हैं, परंतु साकार में हमारा क्या परिवर्तन हुआ ये सभी देखते हैं। इसके लिए हम तो सदा यही सोचता रहता हूं बाबा हमारा तरफ से कोई ऐसी गलती न होए ताकि दूसरों को उसमें रॉन्ग मैसेज ना मिले, नंबर 1। नंबर 2 मैं यही सोचता हूं आदरणीय दादी की जीवन से मैंने देखा कम से कम उनकी गॉडली स्टूडेंट लाइफ था। लास्ट तक 3 बार कम से कम मुरली पढ़ते थे और मैं वही सोचता हूं सदा मुरली हमारा बाप का संगम युग का हमारा अमूल्य खजाना है, उस तरफ हमारा अटेंशन। तीसरा जो है हमारा जो पुरुषार्थ है, दादी जानकी दादी सदैव आप सबको मालूम है अभी 94 इयर्स है, उस उम्र में भी दादी योग मिस नहीं करती। उनका सारी मैं समझता हूं सक्सेस की टू हर लाइफ में
जो सक्सेस है हर क्षेत्र में, उसका योग बल है। यदि वो योग बल हमारा जीवन में उसकी तरफ अटेंशन है, तब तो हमारा कोई समस्या नहीं है, हर बात के समाधान है। मैं बता, और थोड़ा भी योग में कमी है तो समस्या। इसके लिए ये तीसरी बात मेरा अटेंशन है, और ये अटेंशन सबके अंदर हम खिंचवाना चाहते हैं, आप सबको तो है ही है। चौथी बात जो है, अभी हम सबको, अभी पहले तो बाबा हमको देखता था सिर्फ, ठीक है, अभी तो सारी संसार भी देखता है, बाबा भी देखता है, ब्राह्मण भी देखता है। ब्राह्मण लोग तो रोज देखते हैं और संसार के लोग भी देखते हैं। इन हमारा को देखने वाले आंख हजार हो गए, हमारा तो केवल 2 ही आंख है देखने वाले, परंतु हमको देखने वाले 1000 आंख हो गए। इन 1000 आंख के हमारा तरफ जाता है तो हमको उसी जागृत अवस्था होना चाहिए। हमको इस 1000 आंकों को सही मैसेज अपने जीवन से मिलना चाहिए। इतना हमारा अटेंशन जाएंगे तो तब तो हमारा जीवन की हर बात में एक आगे बढ़ेंगे, फरिश्ता का रूप दिखाई देगा। और बाबा ने कहता आप सबको फरिश्ता भाव का वरदान दिया है, वही हमारा दर्शाएंगे। ओम शांति। शिलु एक मिनट मुझे याद आता है कि दादी जानकी जी ने बहुत सुंदर बात कही थी कि जिस समय पहली बार दादी जानकी जी विदेश यात्रा पर जा रही थी, विदेश में लंदन में दादी को कहा जाने के लिए बाबा ने, तो दादी ने कहा मैं लंदन जाके क्या करूंगी, दादी सुनाते हैं। तो बाबा ने उनको कहा कि लंदन जाकर मधुबन जैसा वातावरण बनाना है, मिनी मधुबन। सबको लगे, जो भी लंदन में आए उनको लगे हम भी मधुबन में आए हैं, तब आपका वहां जाना सफल होगा। तो इसलिए वो लक्ष्य लेकर के जाओ। तो हम तो यही मधुबन की ओर से संदेश देंगे। जैसे मधुबन में हमारी दिनचर्या है, सवेरे से लेकर रात्रि तक अमृत वेला हम करते हैं, साथ साथ हर घंटे घंटे योग अभ्यास करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल होता है, ब्रह्मा भोजन खाते हैं, बाबा की याद में भोजन पकता है, उसको भोग लगाते हैं, रात शाम का कंपल्सरी योग करते हैं। तो जो हमारी दिनचर्या सेट है, इस प्रकार अगर सेवा केंद्रों पर तो होती ही है, पर घर में भी रह करके अगर इस प्रकार की आप दिनचर्या बनाएंगे मधुबन की दिनचर्या समान, तो जैसे घर घर मधुबन का स्वरूप हो जाएगा। और मधु और बन जो अर्थ भी बताया, मधु अर्थात मिठास और बन माना वैराग्य, तो एक बेहद का वैराग्य जिसमें न्यारा और प्यारा स्वरूप, न्यारी प्यारी स्थिति, कमल फूल समान जीवन हम सबका बन जाएगा। तो अवश्य हम बाप दादा को सभी प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो यहाँ से यही संकल्प लेकर के जाएं कि जिस प्रकार मधुबन में हम रहते हैं और वो स्थिति हम बनाते हैं, तो आप घर में भी वैसे ही, चाहे दफ्तर में, घर में, दुकान में, जहाँ भी वही स्थिति बने, तो जरूर बाबा को हम सब मिलकर के प्रत्यक्ष करेंगे और सब जगह मधुबन जैसा ही वातावरण बना सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू शीलू बहन। अब यह आदरणीय कमलमणि दादी जी से मधुबन की जो महिमा है, वो तो जो भी हम आत्माएं बैठी हैं, वह जो भी आते हैं वो तो कहते ही है कि ये यहाँ पर जो भी कार्य चलते हैं वो बड़ा अच्छा और सब प्रकार से जो आत्माओं को चाहिए वो मिल जाता है। तो ये बातें तो प्रतीक रूप में है ही, लेकिन एक ये भी हो कि अपना इस संगठन का जो अभी हमारी सीजन चल रही है, उसमें एक वायुमंडल, जो ही हमारी मनसा सेवा से ही वायुमंडल बनेगा। कहा भी जाता है जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल बनेगा। तो हमारी जो मनसा सेवा है, जो हम बैठे हैं ब्रह्मा, उन लोग की यहाँ चाहे रहते हैं
सुनते हैं, खाना खाते हैं, चाहे कोई भी कार्य व्यवहार मिला हुआ है वो करते हैं। थोड़ा अगर इस बात को भी हम अधिक ध्यान देवे कि हमारा जो वायुमंडल है, जो आत्माओं को मनसा की सेवा करे और उनके मनसा का भी परिवर्तन करावे, ये होना भी हमारे इस समय के अनुसार बाबा की प्रत्यक्षता का सबूत दे सकता है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप सबने इसे एंजॉय किया होगा और इस मंच का हम सब दिल से बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। आपने इतनी अच्छी बातें प्रेरणाप्रद हम सबको बताई और आज की इस पैनल से हम सब यही ठप्पा लगा रहे हैं कि हम सब मधुबन निवासी हैं। हम सब मधुबन निवासी हैं। इन शब्दों के साथ आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते नेक्स्ट सेशन को आमंत्रित करते हैं।